बहू, ओ बहू, जरा चाय तो बना दे। और हाँ, उसमें अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देख रही हो अपनी माँ को, बैठे बैठे बस चाय की डिमांड करती रहती है। क्यों लाए हो तुम अपनी माँ को? एक पल भी मुझे चैन से बैठने नहीं देती है। सारा दिन खाने को कुछ ना कुछ मांगती रहती है। अंजलि, थोड़ा धीरे बोलो। माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी? सुन ले तो अच्छा ही है। सुबह से मैं रसोई में खड़ी हुई हूँ। नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, फिर शाम की फरमाइशें। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। अंजलि, वो बूढ़ी हो गई है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस कुछ दिन की तो बात है। कुछ दिन की बात? अमित, ये कुछ दिन नहीं, मेरी सांसों पर भारी पड़ रहे हैं। हर बात में टोका टोकी करती रहती हैं, हर चीज में कमी। तुम तो इन्हें अपने बड़े भैया के पास छोड़ाओ। अंजलि, ऐसा मत बोलो, वो मेरी माँ है। वो तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मेरी थकान, मेरी परेशानी कुछ भी मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? अमित बेटा, जरा दवा ला देना और बहू से कहना रात को खाने में कुछ हल्का बना दे। किसने कहा था तुम्हें तुम अपनी माँ को यहाँ ले आओ? खुद तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और मेरे सर पर इन्हें छोड़कर चले जाते हो। एक पल को भी ये मुझे आराम से बैठने नहीं देती हैं। जैसे ही ये मुझे बैठा देखती हैं, चाय की डिमांड करने लगती हैं। चाय खत्म होती नहीं कि खाने के लिए कुछ मांग लेती हैं। अरे, इस उम्र में भी तुम्हारी माँ पूरा दिन मुंह चलाती रहती है। तुम तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें अपने भैया के यहाँ छोड़ाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं हो अंजलि? माँ ज्यादातर तो भैया के पास ही रहती है। कहीं ऐसा ना हो भैया किसी दिन ये कह दें कि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। और एक बात बताओ, जब माँ भाभी के पास रहती है तब भाभी तो कभी शिकायत नहीं करती। माँ तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। वो तो मैं यहाँ उन्हें जबरदस्ती ले आया, वो इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि सारी जिम्मेदारी अकेले भैया ही उठा रहे हैं। देखो जी, जो भी है, मैं अब इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। ये पूरा दिन मुझे परेशान करती है। अंजलि, अब माँ खाली बैठी रहेगी तो कुछ ना कुछ तो तुमसे कहेगी ही। माँ के साथ कैसे समय बिताना है ये तुम जानो, मुझे और भी काम है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या करूं मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अजीब जाल में फंस गई हूं मैं तो। कविता, क्या हुआ? कैसे याद किया तूने? अंजलि, मैं सोच रही थी आज बाहर कॉफी पीने चलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ अंजलि, तू ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही है? अब क्या बताऊं यार तुझे, मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे पति कुछ दिन के लिए मेरी सास को यहाँ ले आए हैं और वो हैं कि एक मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं देती हैं। जहाँ मुझे खाली बैठा देखती हैं, कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करती रहती हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। तो तू अपने पति को बोल। मैंने उनको भी बोल दिया, वो तो बोलते हैं माँ खाली बैठी है, माँ के साथ कैसे समय बिताना है ये तुम जानो। हाँ, तो तेरे पति ने ही तो तुझे आइडिया दे दिया। आइडिया? तेरे पति तुझे क्या बोल के गए? माँ खाली बैठी रहती है, मतलब कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तू अपनी सास को कुछ ना कुछ काम में उलझा के रख, वो बिजी रहेंगी तो तुझे परेशान नहीं करेंगी। अरे वाह कविता, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं तो यूं ही परेशान हो रही थी। चल तो लग जा आज से काम पे और अपनी सास को भी लगा ले। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। अच्छा ठीक है। कविता ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ना ये खाली बैठेंगी और ना मुझे परेशान करेगी। इन्हें आज पूरा दिन किसी न किसी काम में उलझा कर रखती हूँ। आज से ही मैं अपनी सास की ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। दिन रात बैठकर मुझसे काम करवाती थी, अब बताती हूँ मैं इस बुढ़िया को कि काम किसे कहते हैं। बहू, ओ बहू, चाय बन गई हो तो पिला दो। मम्मी जी, चाय कैसे बनाऊं? सारे बर्तन गंदे पड़े हैं और अभी खाना भी बनाना बाकी है। आप ऐसा क्यों नहीं करती? मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए तो मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिला दूं। बहू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, फटाफट बर्तन धो दीजिए, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। आज काम वाली शांति भी देर से आएगी तो हमें मिलजुल कर सब काम करना पड़ेगा। बहू, मैं बर्तन? हाँ मम्मी जी, अब देखिए ना, काम वाली भी नहीं आएगी तो क्या करूँ मैं भी अकेले? बर्तन भी सारे गंदे पड़े हैं, तब तक आप बर्तन धो दीजिए, मैं ये सब्जी काट के खाना चढ़ा देती हूँ और साथ में आपकी चाय भी बना दूंगी। अच्छा ठीक है बहू।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहू, अब तो चाय बना दे। हाँ मम्मी जी, मैं चाय बनाती हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, मशीन से कपड़े निकालकर बाहर सुखा दीजिए। क्या मैं कपड़े सुखाऊं? हाँ मम्मी जी, मैं फटाफट चाय बना देती हूँ तब तक। अच्छा ठीक है बहू। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब तो मुझे भूख भी बहुत तेज लगाई। मम्मी जी, ये लीजिए मम्मी जी चाय। बहू, अब चाय रहने दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। देखो 11 बज गए हैं, सुबह 8 बजे से मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की। बड़ी बहू तो मुझे हिलने भी नहीं देती थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए खाना। मम्मी जी, अब नाश्ता बनाने में तो टाइम लगेगा। आप ऐसा कीजिए, ये रात की 2 रोटी और सब्जी बची है, इसे ही खा लीजिए। अब तो अंजलि की ये रोज की बात हो गई थी। वो रोज की अपने सारे काम अपनी सास से करवाती थी, और जब उसकी नौकरानी आती थी तो उससे घर के काम करवाने की बजाय अपने काम करवाती थी। मेम साहब, आ गई शांति तू? हाँ बताइए मेम साहब, आज क्या करना है? तू एक काम कर, मेरे सर में आज मालिश कर दे। ठीक है मेम साहब। शांति, तुझे तो घर के कामों के लिए रखा गया है और तू यहाँ बहू का सर दबा रही है। तेरा काम सुबह से शाम तक मैं करती हूँ और तू बैठकर बस तनख्वाह लेती है। आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे सारी बात बताऊंगी। देखो भाभी, मुझे ना ये सब सुनने की आदत नहीं है। आप सोच लो, आपको घर के काम मुझसे करवाने हैं या अपने काम करवाने हैं, ये आप तय कर लो। अगर दोनों काम करूंगी तो पैसे ज्यादा लूंगी, वरना मुझे काम की कोई कमी नहीं है। जा रही हूँ मैं। शांति, सुन तो सही। बिना नॉक किए मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? और दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपने शांति से ये सब क्यों कहा? अगर वो काम छोड़ देगी तो घर के काम करने क्या आपकी लाडली बहू आएगी? और यहाँ रहकर बस रोटी तोड़ने से अच्छा है हाथ पैर हिला लिया कीजिए। बड़ी भाभी ने आपको बिगाड़ कर रख दिया है, पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अब जाइए और मेरे लिए चाय बना कर ले आइए। बहू, तू मुझसे ऐसी बातें कैसे कर रही हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हे भगवान, इनका पेट है या कुआं? दिन भर खाती रहती है फिर भी नहीं भरता है। जाइए, फ्रिज में ब्रेड होगा, वो लेकर खा लीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे लिए चाय बना देना। आपकी बातों से मेरा सर दर्द होने लगा है। अंजलि की सास चाय बनाने के लिए चली गई। पहले उन्होंने अपनी बहू को चाय बनाकर दी, फिर रसोई में जाकर ब्रेड और चाय से अपनी भूख मिटाई। और बता बेटा अंजलि, कैसा चल रहा है? माँ, क्या बताऊं, मेरी सास तो भुक्कड़ है, दिन रात बस खाती ही रहती है। अब क्या करेगी बेटा, गांव की औरतें ऐसे ही होती हैं। ये रोटी से उनका पेट कहाँ भरता है? जब तक उन्हें भात दाल चोखा या दलिया खाने को ना दो, उनका पेट नहीं भरता। क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों हो? बेटा अमित, तो मुझे तेरे भैया के पास छोड़ दे, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। माँ, आप कहीं टिककर नहीं रहती हैं। यहाँ आपको किस चीज की कमी हो रही है? खाने पीने के लिए सब मिल ही रहा है, तो भैया के पास आप क्यों जाना चाहती हो? आप लोगों को क्या बताना चाहती हो कि हम लोग आपका ध्यान नहीं रखते हैं, आपको खाने पीने के लिए नहीं देते हैं? सुन रहे हो ना, दिन रात खाती रहती है फिर भी इनकी भूख नहीं मिटती है। बहू, तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी भूख प्यास लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी माँ घर का एक काम नहीं करती, जो मैं भी कुछ दिन पहले तक नहीं करती थी, लेकिन अब तो दिन रात घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। अब मेरी उम्र देखो, क्या मेरी उम्र ये सब करने की है? तो भूख तो लगेगी ही। देखा, आपके सामने ये मेरी शिकायत कर रही है, ऊपर से मेरी माँ को बदनाम कर रही है। ये जिठानी जी ने ना जानबूझकर इन्हें सिखा पढ़ाकर हमारे पास भेजा है। लो, नाम लिया और फोन आ गया जिठानी जी का। अंजलि, मम्मी जी कैसी हैं? तुम तो उनकी खूब सेवा कर रही होगी। क्या भाभी, मैं तो तंग आ गई हूँ मम्मी जी की चाय और खाने पीने की आदतों से। किसी भी वक्त खाने पीने की मांग करती हैं, कभी कभी तो रात के 11 बजे उन्हें चाय पीने की इच्छा हो जाती है। ऊपर से चाय में इतनी चीजें डालो। घर में कोई मसाला चाय पीना भी पसंद नहीं करता, तो उनके लिए अलग से चाय बनानी पड़ती है।
अंजलि, तो क्या हुआ? एक कप चाय ही तो मांगती हैं। और वैसे भी मम्मी जी कभी कभी तो तुम्हारे पास आती हैं। उनकी जितनी सेवा करनी है कर लो, फिर जल्दी दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो एक साथ सारी कसर भी निकाल देती हैं। आपने ही उनकी आदत खराब करके रखी है। आपको परेशानी नहीं होती है, पर मुझे तो होती है। बहू, क्या है? मेरे लिए मसाला चाय बना दे। बड़ी बहू चाय में दालचीनी, अदरक, इलायची सब डालकर बनाती है। इससे मुझे बहुत राहत मिलती है। देखो तो जरा, इनके तो शौक ही खत्म नहीं होते हैं। अरे, मुश्किल से तो मैं अपने और आपके लिए चाय बनाती हूँ, और फिर अब अलग से आपके लिए मसाले वाली चाय बनाऊंगी। जो बनाया है उसे पीना है तो पीजिए, वरना रहने दीजिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं वही पी लेती हूँ। अब क्या हुआ? बहू, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। किसी दिन मशीन में डालकर इन्हें भी धो दो। छी छी मम्मी जी, अगर मशीन में आपके कपड़े डालूंगी तो मशीन भी गंदी हो जाएगी। और वैसे भी ठंड का मौसम है, कपड़े कहाँ गंदे होते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती? एक साड़ी 4 या 5 दिन चला लीजिए। अरे, कपड़े धोने में सर्फ और बिजली का बिल भी तो लगता है। कुछ तो अपने बेटे का ख्याल कीजिए। जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है, आप बहुत स्वार्थी होती जा रही हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे अपने बड़े बेटे के पास छोड़ दो। देवर जी का फोन। कहिए देवर जी, कैसे याद किया? मम्मी जी ठीक तो है ना? भाभी, मम्मी आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ ठीक है, करवाइए। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहू, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तू सुरेश को भेजकर मुझे वापस बुला ले। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इन्हें भेज दूंगी। आप अंजलि को फोन दीजिए। कहिए भाभी। अंजलि, मम्मी जी पहले ही हमारी वजह से खाने पीने में कितने समझौते करती हैं, तो क्या एक कप चाय भी तुम उन्हें ढंग से बनाकर नहीं दे सकती? ये मत भूलो अंजलि कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी जी बुजुर्ग हो गई हैं, ठंड सह नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उन्हें अच्छा महसूस होता है तो तुम उन्हें बनाकर नहीं दे सकती क्या? भाभी, मम्मी जी ने आपसे मेरी शिकायत की है। शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज से ही मैं सब समझ जाती हूँ। उनकी वहाँ ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। बेहतर होगा तुम उन्हें यहीं भेज दो। मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई जेठानी जी से मेरी शिकायत करने की? और आपको क्या लगता है वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है? मैं सब समझती हूँ, वो आपको अपने पास क्यों रखना चाहती हैं। अरे, ससुर जी की पेंशन का पैसा वहीं के अकाउंट में रखा रहता है, और गांव से जो कुछ भी आता है उसकी जानकारी भी जेठ जी रखते हैं। मैं कहती हूँ, क्या ये आपके बेटे नहीं है? फिर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दोनों बच्चे मेरे ही हैं। पर सही कहते हैं लोग, संगति में साधु भी दानव बन जाता है। मेरे दोनों बच्चे एक जैसे थे, पर तुम्हारे साथ रहकर अमित अपनी माँ का सम्मान करना भूल गया। पर मैं भी उसकी माँ हूँ, गलत बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? अब मैं तुम लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। आ गए आप। क्या हुआ अंजलि, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारी माँ ने हमारी शिकायत तुम्हारी बड़ी भाभी से कर दी। तुम्हारे बड़े भैया कल आ रहे हैं तुम्हारी माँ को लेने। मैंने तुमसे कहा था थोड़ा धैर्य से काम लो। अगर माँ नाराज हो गई और भैया को सारी बात बता देगी तो कल को हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर होगा माँ के यहाँ से जाने से पहले उनसे माफी मांग लो। मुझे लगता है अमित तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर माँ जी से माफी मांगती हूँ। मम्मी जी, लीजिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। तुम जाओ, जाकर खा लो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा भाभी को प्यार करती हैं, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। बहू, माँ अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती। माँ तो वो होती है जो अपना पेट काट कर बच्चों की भूख मिटाती है। पर तुम तो मेरी ही भूख का मजाक उड़ाती रही। माँ, अब इसे माफ कर दो ना। इसकी माँ इतनी समझदार नहीं है जो इसे अच्छे से समझा सके। अब गुस्सा थूक दो
और खाना खा लो। बेटा, इसमें इसका भी दोष नहीं है, इसे तो अपनी माँ की भूख दिखेगी ही। पर तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द भी नहीं नजर आया। तुम मुझे ले तो आए, पर एक दिन भी तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारी माँ यहाँ ठीक से रह भी रही है या नहीं। मम्मी जी, अब तो गुस्सा थूक दीजिए, खाना खा लीजिए। अब तो हम आपसे माफी भी मांग रहे हैं। हाँ माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। यहाँ खाना रख दो और जाओ, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। आ रही हूँ। आइए भैया, अंदर आइए। बैठिए ना भैया। अंजलि, माँ कहाँ है? माँ अंदर है भैया। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। हाँ भैया, माँ कुछ बहकी बहकी सी बातें करती है, रात में नींद में चलने लगती है। खाना खाती है फिर भूल जाती है। लगता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बेटा, आ गया तू? मुझे घर ले चल बेटा। चुप हो जाओ माँ, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पूजा आपकी राह देख रही है। चलिए चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। मैं अंजलि को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो पराई है, पर हमारी माँ तो है। इनका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। याद रखो, आज नहीं तो कल हमें भी इसी अवस्था में आना है। और हमारे बच्चे अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। जब हमारी माँ भूख समझ सकती है तो क्या हम अपनी भूखी माँ की भूख नहीं मिटा सकते? उम्मीद करता हूँ तुम समय रहते समझ जाओगे। चलिए माँ। माँ जी, अब चुप हो जाइए, रोइए मत। पता है बहू, वहाँ जाकर अंजलि ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। सारा घर का काम मुझसे करवाती थी और जब खाना मांगो तो बासी रोटियां मुझे दी उसने। आप चुप हो जाइए माँ जी, मैं उसे अभी फोन कर कर बताती हूँ। कहिए भाभी, कैसे फोन किया आपने? माँ जी पहुँच गई आपके पास? माँ जी तो पहुँच गई मेरे पास। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? अरे, सास की सेवा नहीं करती हो और उनसे घर का काम करवाती हो। शर्म नहीं आती क्या? अपनी माँ से तुम नौकरों वाले काम करवाओगी? तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अरे आ रही हूँ। कौन है? तुम दोनों यहाँ? कौन है बहू? क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? माँ, हम माफी मांगने आए हैं तुमसे। अगर तुम लोगों को इनके साथ रिश्ता रखना है तो रखो, पर मैं इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अरे, इन लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो लोग अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करते। याद है ना बहू, तुम मुझे एक कप चाय के लिए तरसाती थी। क्या मेरे बेटे के घर में मेरी यही इज्जत है? अगर हाँ, तो ऐसे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आपको यही सही लगता है तो ससुर जी की संपत्ति से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रही हो तुम? बेशरम औरत, सेवा तुझसे की नहीं जाती और मेवा चाहिए। अपनी माँ को भरपेट खाना खिलाती होगी और मुझे भूखी प्यासी रखती थी। ये सब शिक्षा तुम्हारी माँ ने दी है ना? अब अगर तुम्हें संपत्ति चाहिए तो जाओ अपनी माँ से मांगो। देखती हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे मायके की संपत्ति तुम्हें देते हैं कि नहीं, पर इस दरवाजे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और भैया, आपने ही माँ को ये सब सिखाया है ना? आप सब कुछ अकेले हड़पना चाहते हैं। आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। अमित, मेरी बात सुनो। नालायक, अपनी पत्नी के साथ रहते रहते तू भी उसी के जैसा हो गया। तू अपने राम जैसे भाई पर लांछन लगा रहा है। अरे, इसने तो आज तक कभी संपत्ति की बात भी नहीं कही, बस अपना फर्ज ही निभाता आया है। पर तुम दोनों इतने लालची हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। याद भी नहीं होगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे घर पर 2 महीने में कितनी बार खाई और कितनी बार रोई हूँ। और आज तुम्हें संपत्ति चाहिए? निकल जाओ इस घर से और दोबारा पलट कर मत आना। चले जाओ।